तो आज इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में हमारा हाउस बन जाता है खूंखार एल ग्रैंड माहा। और फिर क्या होता है? हाँ, ये कैसी आवाज थी? ये क्या हुआ? अभी तो रात के 2 बज रहे। ये आवाज कहाँ से आई थी? कुछ अलग सी खतरनाक सी आवाज आई मुझे मेरे घर के बाहर से। जरा मैं देखूं यार, इतना ज्यादा अंधेरा हो चुका है कि कोई भी बाहर है नहीं। और इस टाइम पे ये कैसी आवाज आई है? मेरे घर के बाहर तो कुछ भी मुझे दिखाई दे नहीं रहा। ये क्या है? ये कैसी रोशनी है जो कि मेरे घर के बाहर है? ये क्या है? ये तो कुछ अलग ही टाइप की लाइट है। ये कैसे आ रही है यहाँ पे? मैं इसके पास जैसे क्या ये लाइट दूर चली गई मेरे से। ये क्या हो रहा है यार? ये लाइट कौन जला रहा है भाई? कोई टॉर्च मार रहा है क्या बिल्डिंग से? इतनी बड़ी लाइट। अभी मैं इसके पास जाता हूँ, देखता हूँ। अरे यार, ये क्या हो रहा है? ये लाइट तो दूर जाती ही जा रही है। जैसे जैसे मैं इसके पास जा रहा हूँ वो और दूर जाते जा रही है। अभी देखो, वो लाइट सीधा सिटी के बीचों बीच जा चुकी है। और वहीं से अगर कोई टॉर्च मार रहा होगा तो मुझे पता चल जाएगा। ये मैं आ चुका हूँ इसके पास और ये फिर से आगे निकल गई। अब तो मुझे सच में लग रहा है कि कोई तो मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, क्योंकि ये लाइट बार बार मेरे से दूर जा रही है। अब देखते कहाँ जाती है, क्योंकि अब ये सिटी के बीचों बीच आ चुकी है। अरे इसका मतलब कोई सिटी के बिल्डिंग से लाइट नहीं मार रहा है, क्योंकि ये बिल्डिंग्स के अंदर जा पा रही है। तो ये लाइट है क्या चीज यार? मैं इसका कब से पीछा कर रहा हूँ और आखिरकार में ये लाइट जो है वो जुरासिक पार्क के अंदर चली जाती है। अब मुझे इसके अंदर जाके देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो मैं आ चुका हूँ जुरासिक पार्क के गेट के बाहर, क्योंकि इस लाइट के पीछे क्या है और कौन कर रहा है ये हमें पता लगाना होगा। इसलिए मैं इतने घने जंगल में, इतनी अंधेरी रात में आ चुका हूँ इस रहस्य को खोजने के लिए। ओ तेरी, ये क्या है? यहाँ पे जुरासिक पार्क में बीचों बीच एक बड़ा सा केव है, पर ऐसी गुफा यहाँ पे कब आई? और इधर जेल बनी हुई है और वो लाइट भी यहीं पर आके रुकी हुई है। मतलब कि यहाँ पे ये मुझे बुला रही थी क्या लाइट? इसके पास क्या है? देखते हैं क्या अब ये लाइट यहाँ से कहीं और जाती है। इसके मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ और अब ये लाइट कहीं नहीं जा रही। मतलब कि ये मुझे यहीं बुला रही थी। पर ये क्या है? यहाँ पे क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओ, ये क्या है? दो बड़ी बड़ी आंखें। सुनो फ्रैंकलिन, तुम इस शहर में रहते हो मुझे अच्छे से पता है, और तुम कितने ज्यादा काबिल हो मुझे ये भी पता है। लेकिन तुम बेचारे कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते रहते हो बहुत कम पैसों के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि आज तुम्हें मौका देता हूँ मैं एक बड़े से खजाने का। तो अगर तुम ये जेल खोल देते हो तो इसके पीछे पड़ा है इतना खजाना कि तुम इसे कभी खत्म ही नहीं कर सकते। चाहे तुम 100 लोग हो जाओ या 1000 लोग हो जाओ, ये चीज कभी खत्म नहीं होगी। तो इसलिए अगर वो चाहिए तो ये गेट खोल दो। यार, कल रात में उस जेल के अंदर से जो बात मैंने सुनी वो सुन के तो भाई मैं शॉक हो चुका हूँ। इसलिए मैं आज अपने घर से लेके जा रहा हूँ स्टिकी बॉम्ब मैं सीधा उस जेल में लगा के फोड़ने वाला हूँ और उस सारे खजाने को हड़पने वाला हूँ। अब वो क्या आवाज सच बोल रही थी या झूठ, ये तो हमें उस जेल को खोलने के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन पहले मैं स्टिकी बॉम्ब्स चेक कर लेता हूँ कि ये स्टिकी बॉम्ब्स भाई काम करेंगे भी कि नहीं, उस जेल पे ये असर करेंगे कि नहीं। इसके लिए मेरे को एक गाड़ी पे चेक करना होगा स्टिकी बॉम्ब मार के। इधर आ बेटा, जरा स्टिकी बॉम्ब मुझे मार के चेक कर लेंगे तेरी फॉर्च्यूनर पे। इसको फोड़ते हैं हम लोग अपने फोन से एक्टिवेट, और फट गई। फॉर्च्यूनर तो फट चुकी है, अंदर के आदमी को कुछ नहीं हुआ है भाई। मतलब स्टिकी बॉम्ब क्या है भाई, इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि ये अंदर का आदमी तो ऐसे कैसे ही बैठा हुआ है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। चलो देखते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं। तब भी लो, मैं आ चुका हूँ जुरासिक पार्क के पास। अब चलते हैं अंदर। बस रात में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वो एक सपना नहीं हो, वो केव यहाँ से गायब नहीं हो गया हो। मैं तो यही सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं रात में आ चुका था भाई, बहुत नींद में था, तो आके मैं सो गया था। इसलिए आज सुबह मैं निकला हूँ। तो स्टिकी बॉम्ब्स तैयार है, मारते हैं इसको इस जेल पे और तोड़ते हैं भाई। तो स्टिकी बॉम्ब मैंने लगा दिए हैं पूरी जेल के नीचे वाले भाग में।
अब इसको फोड़ते हैं और देखते क्या जेल खुलती है। अरे यार ये सारे स्टिकी बॉम्ब्स मारने के बाद भी मुझे लग नहीं रहा कुछ हुआ यार। ओ नहीं यार, ये जेल तो बिल्कुल भी नहीं टूटी है, कुछ भी असर नहीं हुआ है। लगता है कि ये जो जेल है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो सिर्फ स्टिकी बॉम्ब से इसको कुछ नहीं होगा। अगला आइडिया हम लोग को सोचना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज लानी पड़ेगी जिससे कि ये जेल टूट जाए पूरी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग है ना एक चेन सॉ लेके आते हैं। चेन सॉ से अगर मैं इसको काटूंगा ना तो मुझे लगता है कि ये जेल टूट जाएगी। चेन सॉ की लोकेशन भी आ चुकी है, मुझे चेन सॉ जरूर से मिलेगी, बस हम लोग को थोड़ा रैंप पे कूदना पड़ेगा चल के। ये जो रैंप की फोटो आई थी वो इसी रैंप की थी, लेफ्ट या राइट वाले की थी। हाँ, तो राइट वाले रैंप पे हम लोग को कूद के जाना पड़ेगा, उस चेन सॉ तक पहुंचना पड़ेगा। चलो देखते हैं हम लोग कितनी बारी में ये कर पाते हैं। वैसे बाइक है तो मुझे लगता है एक बारी में कर देंगे, बिल्कुल भी दिक्कत आएगी नहीं। ये देखो हमने आधा तो पार कर ही दिया है, बस ये एक जंप परफेक्ट लगनी है और सीधा चेन सॉ के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। ओके, आ गए भाई, काफी सही जंप थी। तो ये देखो ये पड़ा है वो चेन सॉ, यार खतरनाक लग रहा है, तोड़ देगा, जेल को चीर देगा ये तो। चेन सॉ मैंने रख लिया है, जल्दी से चलते हैं हम लोग जुरासिक पार्क, इससे पहले कि कोई और वो जेल तोड़ के वो खजाना निकाल ले। आगे के रैंप पे क्या मैं इसको बिना टच करे इसको पार कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ यार, बीच बीच में चैलेंजेस भी करके हम लोग वो भी पार कर देते। अरे यार गिर गया रे, बाइक छूट गई। ओके चलो फिर काटते हैं इसको। भाई ये तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इस चेन सॉ से तो इसको खरोच भी नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने इस जेल की सारी बार्स पे ये चेन सॉ मार के देख ली है, पर ये चेन सॉ कुछ भी नहीं कर पा रहा है। चेन सॉ की ब्लेड कटने लग जा रही है, पर इस जेल को कुछ भी नहीं हो रहा है यार। इसको तो बहुत ही अलग चीज से ही तोड़ना पड़ेगा, या तो इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको हम लोग निकाल सकते होंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग इस चेन सॉ से या किसी भी चीज से इसको तोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि ये जेल टूटने वाली नहीं है, लेकिन हम इसको खींच जरूर सकते हैं। तो उसके खींचने के लिए मेरे पास जेसीबी है, पर एक चेन चाहिए, एक बहुत ही स्ट्रांग चेन, जो कि हम लोग को फिर से एक रैंप पे चढ़ने पे मिलेगी। यार काफी मेहनत है आज तो। अरे हाँ यार, ये रास्ता जा तो रहा है सामने से, ये रास्ता चालू कहाँ से होता है? अच्छा, इस बिल्डिंग से चालू होता है। ओके, तो हम लोग सीधा इस बिल्डिंग से ही ऊपर चढ़ते हैं ना, और फिर पार करते हैं ये रैंप को। तो आ चुका हूँ मैं इस बिल्डिंग के ऊपर, क्योंकि हम लोग को पहुंचना है उस चेन तक। उस चेन को मैं जेसीबी से बांध के उस जेल को जब खींचूंगा तो पक्के में वो जेल बाहर आ जाएगी उस केव को तोड़ते हुए। बस उधर तक पहुंचते हैं, जल्दी से निकाल के लाते हैं। भाई ये सामने हमारे, अरे यार रुक जा, वो नहीं यार, मेरे आने के 2 सेकंड पहले ये घूम चुका है। कोई बात नहीं, बगल वाला है ना, इसमें चलते। अरे यार ये भी मेरे आने के 2 सेकंड पहले घूम गया, ये क्या हो रहा है? यहाँ जा रहा हूँ तो वो घूम जा रहा है, यहाँ जा रहा हूँ तो वो घूम जा रहा है। चलो अब यहाँ से आ ही गया है तो सीधा निकल लेते। और देखो इतनी मेहनत से आया और नीचे। चलो चेक पॉइंट हमने ले लिया था, फिर से कर सकते हैं। अब हम लोग इस वाले रास्ते से चलते, क्योंकि वो वाला फिर से घूम चुका था। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या है। अच्छा, आगे यहाँ पे एक जंप है बहुत ही तेजी वाली, क्योंकि जब अगर हमारी बाइक तेज होगी तभी वो पार होता है। और ये बहुत ही खतरनाक कंटेनर्स, भाई बीच में गैप आ रहा है, लेकिन मैंने थोड़ा रिस्क लिया और वो पार कर लिया, वरना फिर मुझे रुकना पड़ता बहुत देर तक। यार ये बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जा रहा है सीधा बाहर, लेकिन हमने कर दिया है आराम से। अभी भी बहुत दूर है भाई, बहुत दूर जाना है। देखते हैं आगे का रास्ता क्या है। आगे है बहुत सारे पंखे जिनको बच के जाना पड़ेगा इस टेढ़ी सी दीवार के ऊपर से, लेकिन दीवार इतनी टेढ़ी नहीं है कि हम लोग फिसल के नीचे गिर जाएं, तो हम लोग ये आराम से पार कर देंगे। आगे भी पंखे हैं। अच्छा, ये बीच के गैप में है, तो हम लोग को जंप ढंग से लगानी पड़ेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बीच में है भी नहीं यार, इजी है ये तो। हाँ, अब ये है खतरनाक चीज, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा टेढ़े कंटेनर्स रखे हैं, जहाँ पे मेरी बाइक बहुत ज्यादा फिसल रही है। तो इससे बचते हुए निकल के आ गया हूँ मैं इस पतली सी दीवार के ऊपर, और इसको भी कर दिया है पार। चलो आगे देखते हैं अब क्या है। आगे कुछ डम्पस्टर्स, डस्टबिन रखे हुए हैं, इनके बीच में से चलते हुए इनको पार करते हैं। ओके, यहाँ से बीच में से नहीं जाएगा, बाहर से जाना पड़ेगा। भाई आगे भी पतली दीवार, यार चेक पॉइंट नहीं मिला अभी तक, मैं गिर नहीं सकता, वरना फिर पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ओके, इस कंटेनर को आने दो और आगे निकलते हैं। आ तो गया वैसे काफी, चढ़ाओ बाइक। भाई चेक पॉइंट कहाँ है? चेक पॉइंट मिल चुका है आगे की तरफ। ओके यार, ये अब खतरनाक चीज है, क्योंकि यहाँ पे ना कंटेनर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मुझे रुकना ही पड़ेगा लगता है, जल्दबाजी में ये नहीं हो पाएगा।
ठीक है, आने दो पहले। भाई अभी भी जल्दबाजी कर दी यार, ये कब तक आएगा यार, बहुत टाइम लगा रहा है। जल्दी कर भाई, कोई खजाना लेके चल जाएगा। यहाँ नीचे की तरफ कूदना है मुझे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रुक के इसको सीधा होने देते हैं, फिर ही चल देंगे। कुछ नहीं, अब तो हो गया। थोड़ा सा बस यहाँ पे इसको भी सीधे होने दो और फिर सीधा जंप। अरे यार आज तो मुझे हर बारी रुकना पड़ रहा है भाई। इसको मैंने ना एक बारी में भी पार किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। आज पता नहीं क्यों ये कंटेनर्स इतने ज्यादा टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। चलो भाई आगे अब कुछ पंखे हैं। भाई बच गया, अभी पंखे से टकरा गया था, मैं सीधा गड्ढे में गिरता। ओके ये तो कर लिया है, यहाँ से जाऊं? नहीं, ये ऊपर आ रहा है, चले जाएगा। वैसे रास्ता बनेगा क्या? ये रास्ता बनेगा? हाँ बन गया, ठीक है। ओह यहाँ पे तो गड्ढा है, थोड़ा लेफ्ट भी जाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट कर दिया हमने, आगे बहुत सारे झाड़ लगे हैं मुझे कंफ्यूज करने के लिए, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग पहुंच गए बस। तो ये देखो यहाँ पर रखी है ये बड़ी सी चेन, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है भाई, खींच के निकाल ले आएगी उस जेल को ये। और अब हम लोग लेके चल रहे हैं जेसीबी। बाइक को मैंने यहाँ रख दिया है, जेसीबी लेके चलते हैं। जेसीबी से बांध दूंगा उस चेन को और उसको बांध दूंगा जेल से। खींचेंगे हम लोग पूरी ताकत से, जेसीबी को आगे बढ़ाएंगे और निकल जाएगा भाई, मतलब जेल आ ही जाएगी। मुझे तो लगता है हो जाएगा इससे काम। तो रेडी, खींचे फिर देखते हैं। ओके लेट्स गो, चालू करता हूँ इसको। भाई बहुत टाइट है, आ गई, आजा आ गई, निकाल दी मैंने जेल बाहर। और ये हमने कर दिया। लाओ भाई अब बाहर खजाने को। कौन हो तुम? ये तो एल्ग्रेन माँ है। ओ नहीं, ये था क्या इतनी देर से अंदर? भागो, मतलब कि ये झूठ बोल रहा था हमसे। अच्छा हुआ कि मैंने ये चेनसॉ ले लिया था। अब मैं इसको बताता हूँ। ये ले, चेनसॉ को मैंने इसको मार दिया है और कूदते कर दिया। इस चेनसॉ से मैंने इस एल्ग्रेन माँ को खत्म कर दिया है। अरे ये फिर से वैसी आवाज, पर एल्ग्रेन माँ को तो मैंने मार दिया था। ये मेरे घर को क्या हो रहा है? ये मेरे घर पे क्या लग गया यार? ये अजीब सा क्यों हो रहा है इतना? मेरा घर तो बहुत अजीब लग रहा है। ये तो बिल्कुल एल्ग्रेन माँ नहीं। मेरा घर एल्ग्रेन माँ कैसे बन गया?